चाहते हैं कि पूरी गांव को मंदिर को बेच दे। अच्छा। लेकिन ये नहीं हो सकता। हम लोग को जीते जी हम लोग इस पर कुर्बान हो जाएंगे। हाँ, जय हिंद, जय भारत, जय शिव शंकर दानी, ओ शिव शंकर दानी, ओ शिव। गोड़ लागतानी समाचार बटुए बक्सर के चौगाई से बड़ा खबर निकल के आ रहल बटुए। मंदिर परिसर के बचावे खातिर ग्रामीण दिहले धरना, लागल हर हर महादेव के नारा। खबर का बटुए सब बताई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली। फेसबुक पेज को देखतानी तो फॉलो कर ली। देखला के बाद शेयर जरूर करी। खबर का बा विस्तार से जानी। बक्सर जिला के चौगाई गांव जेकर राजनीतिक पृष्ठभूमि रहल बटुए। यही गांव में पैदा सूबा के मुख्यमंत्री सरदार हरिहर सिंह रहनी। यही गांव में पैदा पूर्व भवन निर्माण मंत्री बसंत सिंह रहनी। साथे साथ कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह भी यही गांव में जन्मस्थली हटुए। लेकिन बाप रे बाप, यही गांव के मंदिर के परिसर के जमीन बेचाए किनाए शुरू हो गई, जेकरा के लेके गांव के लोग धरना दे दिहल। धरनारत लोग के कहनाम बटुए कि जब तहार बाबा परदादा यह भूमि के जमीन जौन बटुए तवन मंदिर के परिसर में घोषित कैलन, एकरा बावजूद यह भूमि के बेचे कीने शुरू हो गई, जेकरा के लेके गांव के लोग धरना पर बैठ गए। गांव के आरोप रहे कि कौनो हालत में यह मंदिर परिसर के क्षेत्र जहाँ हमनी के छठ पूजा करे नहीं जा, जहाँ हमनी के तालाब बटुए, जहाँ लइका प्रैक्टिस दौड़े के करे जालन, कौनो हालत में बिके ना दे जा। एकरा के लेके ग्रामीण में काफ़ी आक्रोश देखे के मिलल। ई ग्रामीण जौन बाणे डुमराव एसडीएम के भीरी पहले ही से शांतिपूर्ण तरीका से धरना देवे खातिर आवेदन दे चुकल रहन। एगो मांग पत्र भी लोग सौंपल, जौना में सीधा कहल कि कौनो हालत में यह मंदिर परिसर के अगल बगल जितना जमीन बा बिके ना देव जा। ई लोग के कहनाम बा कि हमनी के मर मिट जाई जा, लेकिन कौनो हालत में धरोहर के मिटे ना देव जा। बता दी कि जहां सरकार जल जीवन हरियाली के तहत पोखरा के सौंदर्यीकरण के बात करता, पोखरा के सजावे के बात करता, ओहिया कुछ लोग के द्वारा खरीद बिक्री करके पूरी तरह से बेचे किने के काम चल रहा बा, जेकरा आक्रोश में ही जाके ग्रामीण जौन बाणे धरना दिले बाणे। यह धरना में इतना आक्रोश रहे जेकरा के देखला के बाद ऐसा लागत रहे कि कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ खातिर मर मिटे के भी लोग तैयार रहन। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठल हैं। अंत में मुरार थाना के पुलिस भी एजा पहुँचल ताकि शांतिपूर्ण तरीका से धरना चलता कि ना। एकरा बाद धरना के समाप्त कैला के बाद अंचलाधिकारी आ साथ साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी आ मुरार थाना के थानेदार रविरंजन प्रसाद के भीरी, एकरा अलावे डीओ साहब के यहाँ ई लोग आवेदन देवे के तैयारी शुरू कर दिले रहे। ग्रामीण कितना आक्रोशित बाणे यह बयान से रौरा पता चल जाई जब रौरा सबके बयान सुनावल जाता। अंत तक देखब कितना आक्रोश बा, शेयर जरूर करब। धन्यवाद। पूर्वजों की कीर्ति में चार चांद लगाना भावी संतान की जिम्मेवारी है, न कि धूमिल करना। भगवान सुबुद्धि दे ताकि संस्कृति को बरकरार रखा जाए। सुबुद्धि दे? सुबुद्धि किसको? जो इस तरह का कदम उठा रहा है कि हमारी संस्कृति धूमिल हो। परिचय? गोपाल प्रसाद शर्मा है। और इस गांव में तो चारों तरफ मंदिर हुआ करता था, बड़े लोगों का गांव है। और जो मंदिर में जमीन दान दे दिया गया, उस जमीन का तो पूरा का पूरा स्वत्वाधिकार मंदिर का ही होना चाहिए। और इस गांव में या कहीं भी जो बड़े लोग हुए जो एक बार दान दे दिया फिर उसको वापस लेने की परंपरा कोई बड़प्पन नहीं है। और ईश्वर का या भगवान का पूजा स्थल को विकसित करना, डेवलप करना, वो गांव के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। आज जब समाज बहुत सारा मोबाइल और उस संस्कृति में दिग्भ्रमित हो रहा है, वैसी स्थिति में मंदिर पुरानी सनातन परंपरा को पुनर्जीवित करने का आधार हो सकता है। गांव के लोगों को सार्वजनिक रूप से बैठने का जगह होगा, सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन का जगह होगा। इसलिए यहाँ कोई भी गैर कानूनी काम उचित नहीं है।
इसको सरकार यहाँ पर हाथ पे जो तख्ती लोग लिए हैं उस पे लिखा हुआ है सनातन धर्म बचाओ, पीपल घंट बचाओ, मंदिर बचाओ, पोखरा बचाओ, क्या कहेंगे? ये तो सरकार का भी कार्यक्रम है कि पोखरा को बचाना है, क्योंकि वाटर लेवल ये किसानों का एरिया है और अभी समरसेबुल लगाना पड़ता है। इसी कारण कि इस तरह के जो हमारे प्राचीन काल में या सभी जगह कुआं था, बहुत सारा गड्ढा होता था, पाइन होता था, तालाब होता था, उसी में ना बरसात का पानी रहेगा तो नीचे जाएगा तो वाटर टेबल बढ़ेगा तो किसानों को फायदा होगा। तो वो तो बचना निश्चित रूप से जरूरी है। पीपल का वृक्ष का वैज्ञानिक वैल्यू आप जानते हैं, ऑक्सीजन का स्रोत है। आज कितनी गर्मी है, इस सावन के मौसम में कुछ प्रकोप है भगवान का, तब तो ऐसा हो रहा है। भगवान के साथ हम लोग भगवान के साथ भी न्याय नहीं कर रहे हैं। तो उन सारे परंपराओं को जब हम बचाएंगे, पीपल केवल एक वृक्ष नहीं है, यह सनातन धर्म का अभिन्न हिस्सा है। सिंधु घाटी से पीपल के वृक्ष का पूजा होता है, आज का चीजें नहीं है। और सनातन धर्म जब नहीं बचेगा तो अपनी पहचान कहाँ से बचेगी? हम लोग क्यों गुलाम हो जाते हैं? क्योंकि हम अपनी पहचान को खो देते हैं। तो अपनी पहचान तो हमारी यही संस्कृति है ना, मंदिर है, तालाब है, उसके इर्द गिर्द हमारी ग्रामीण संस्कृति है। आखिर गांव के लोग कहाँ बैठेंगे, कहाँ बातचीत करेंगे, क्या भगवान का भजन करेंगे, पूजा पाठ कहाँ होगा? जब तक प्रॉपर परिसर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए इसका बचाया जाना निहायत जरूरी है और ग्रामीणों के इस मांग का मैं समर्थन करता हूं। लोगों का आरोप है कि 1909 के आसपास यह जमीन बिहार सरकार का था और अब 74 में जो है निजीकरण कर दिया गया इस भूमि का, क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां मेरी जानकारी है, जमीन का तो जो रियल खाता है वो अपने आप में डाउटफुल है। और सरकार जो अभी तुरंत डिजिटलाइजेशन हुआ पूरे बिहार के जमीन का, तो जो सरकारी जमीन है उसको निजीकरण करना भी गलत है। आपको क्या लगता है? नहीं, निजीकरण तो गलत है। और उसमें भी देखिए, अगर निजी भी रहता तो मेरा अगर रहता तो हम मंदिर के जमीन को कैसे वापस ले सकते हैं? जो मंदिर को दे दिया गया है वो तो भगवान का जगह हो गया, और देना चाहिए उसको, लेना तो और भी अनुचित है। तो सूचना है कि 29 कट्ठा जो जमीन है वो बिक्री भी कर दिया गया, रजिस्ट्री भी कर दिया गया। कोई भी ऐसा कार्य गलत है। मंदिर के भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण, उल्टे लोगों को मंदिर को विकसित करने के लिए और जगह देना चाहिए। क्या मांग करेंगे बिहार सरकार से? इस पूरे मामले को देखें और सही चीज का जांच करके मंदिर के जमीन को पुनर्स्थापित करें। परिचय? कुमार विजय मेरा नाम हुआ। अरोरा पूरा कार्यक्रम के अगर हरी बनी का कहब कि शिव मंदिर पोखरा पीड़ छठ घाट के संरक्षण सरकार करे। हमनी के ओकरे के लेके धरना प्रदर्शन पर बैठल बनी जा। और सबसे एगो देखी बड़ा चीज बा कि इंडिविजुअल व्यक्तिगत केहू के लड़ाई बाना, ई तो पूरा समाज के धरोहर है। आ ये धरोहर के बचावे खातिर हमनी के ये धरना पर बैठल बनी जा। और सरकार से इहे मांग बा कि हमनी के धरोहर के बचावल जाओ, मंदिर पोखरा पीड़ के, जहाँ छठ पूजा भी होला। पीपल घंट बचाओ, छठ घाट बचाओ, सनातन धर्म बचाओ, उल्ले लेके तख्ती बैठल बनी सब। जी बिल्कुल, यही खातिर हमनी के बैठल बन जा कि धर्म अधर्म के लड़ाई बा। माने अधर्म हो रहल बा? जी बिल्कुल अधर्म हो रहल बा। का होता है अधर्म में ये होता कि हमनी के प्राचीन मंदिर है, प्राचीन पोखरा है, प्राचीन पीड़ है, प्राचीन पीपल के वृक्ष है, आ एकरा के भी बेचल जाता अपन रैयती नामे करा के, जबकि ई सार्वजनिक स्थल है। बेचल जाता तो केकर एकरा में हाथ है? कहीं ना कहीं राजनीतिक सह होई तबे तो खेल चलता। देखी, राजनीतिक सह तो अलग विषय बा, लेकिन हमरा विचार से धरना पर बैठल बनी जा। हमनी के एक बहुवचन में बोलब जा कि ई अनाचार हो रहल बा, ई अपराध बा। कहे से कि एगो व्यक्तिगत केहू के नहीं के, पूरा समाज के धरोहर बा, पूरा समाज के नुह जी। ई कोनो ई अमित सिंह के ना है, ना चंद्रशेखर सिंह के है। ई पूरा समाज के हमनी के प्राचीन बचावल चाहता नहीं जा, धरोहर बटुए। एगो थोड़ा सा हम परतोख दियल चाहता नहीं कि बाबू वीर कुंवर सिंह के आज भी वंशज जियत आने। वीर कुंवर सिंह अगर पूर्वज रहन तो पूरा समाज के नु रहन। आज भी उनकर किला बा,
तो का उनकर जे भी वंशज बा, पूर्वज बा, गोतिया बा, भाई बा, तो उ चाह के भी बेच पाई लोग का? उस समाज के धरोहर हो जाला। आ एजा बा की खुलेआम धर्म के बेचल जाता। आजकल फेसबुकिया एगो चलता कि जय विजय वाला लड़ाई, कि हम जीत गए नहीं, तो एजा हारल के शंकर भगवान। गइल बा लोग माता के दर्शन करे, अपन घर के तो देवता पूजात नहीं खन, आ चल देनी बरसी पूजे, अपन अस्तित्व तो बेचतानी। का शंकर भगवान कभी हाथ सकताने? के गइल बा? गइल बा लोग फेसबुकिया रहुआ देख सकतानी, जांच कर सकतानी कि फेसबुक पर लोग खुशी मनावता। लोग केहू मैहर गइल बा, केहू कहीं गइल बा, खुशी मनावता लोग। कौना बात के खुशी? एजा हारल के आ जीतल के शंकर भगवान का हार सकताने? केहू के ताकत बाकी शंकर भगवान के हरा दी? केहू के ताकत नहीं, कहीं वर्णित बा लोग। आ जैसे पेड़ टूटल बा, टूट जाई लोग। घू माफिया लोग, बिल्कुल घू माफिया है लोग, अधर्मी है लोग। लोग गांव भर के अपन कीर्ति बेचल चाहता लोग पैसा खाती। ठीक बा, पैसा महत्वपूर्ण बा, लेकिन अपन धर्म घर बेच के पैसा गलत तरीका से अर्जित कर महत्वपूर्ण नहीं के। हम ये कहल चाहब कि धर्म के जय हो और धर्म के नाश हो, ओकरे खातिर हमनी के बैठल बनी जा। परिचय हमारा नाम अमित सिंह है, ये चौंगाई ग्राम के हम वासी हैं। और इस जगह से तो मेरा बहुत पुराना लगाव रहा है। मैं यहीं से दौड़ता था, यहाँ पे दौड़ के मैं राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचा हूँ। और मेरे गार्जियन यहाँ बैठे हुए हैं जो इस मंदिर को पहुंचे हैं। राष्ट्रीय स्तर मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में पहुँचा हूँ। हाँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस जगह को मैं गार्जियन में पीछे बैठे हुए हैं, इस मंदिर को कितना लोग सेवा किए हैं। इसके बावजूद भी हम लोग लड़ाई अपना लड़ रहे हैं। किसकी सह में लड़ा जा रहा है? मतलब कहने का है किसका, किसी न किसी राजनीतिक सह होगा तभी। हाँ, है, इसमें कोई राजनीतिक है बात ही है। कौन है लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो अब नहीं है, प्रेजेंट नहीं है उनके। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग इतने लोग हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था कि फर्स्ट मैन शुड बी टॉट टू बी प्रैक्टिकली एंड फिजिकली स्ट्रांग, a dozen of lions will conquer the world and not a millions of sheep can do so। तो हम लोग इतने लोग काफी है लड़ाई लड़ने के लिए। हम लोग हमें लड़ाई जारी रहेगी, मतलब मुक्त कराया जाए। हाँ, मुक्त कराया जाए। ठीक है, आपका परिचय? संतोष कुमार सिंह, चौगाई। 100 वर्ष पुराना ये मंदिर है, जिसमें दान करने वाला दान किया और 5-6 ठो माफिया जो है, जो चाहते हैं कि पूरी गांव को मंदिर को बेच दे। अच्छा। लेकिन ये नहीं हो सकता। हम लोग को जीते जी, हम लोग इस पर कुर्बान हो जाएंगे। हाँ, जय हिंद, जय भारत, जय कुर्बान हो जाए। हाँ, कुर्बान हो जाएगा हम लोग। हम लोग का जान जाएगा तब तो कटेगा, टूटेगा। कहत लोग कि घंटे हट जी तो क्या हो? घंट नहीं हटेगा। कहत लोग हट जी तो नहीं, तो लाठी में घंट नहीं टंगाएगा, कि उनका घर में घंट टंगाएगा। हम लोग का ऐलान है कि हम लोग का गर्दन कट जाएगा, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे इसके लिए। नहीं, दूसरा पोखरा पर क्यों जाए? हमारा कीर्ति से दादा बाबा, हमारा जन्म 64 वर्ष का हुआ। हम 64 वर्ष से देख रहे हैं। हमारा बाबूजी का भी यही था। हम जब से बच्चेपन से होश संभाले, तो मेरा पिताजी, मेरा मम्मी ये चट करती थी। तो ये नहीं मिटेगा। बेचे वाला काड़ा पानी का होला सन। अरे तो हम लोग लड़ने वाला भी काड़ा पानी का है। हाँ।